वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप्स आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज हम कहाँ आ गए हैं, पार्ट ए के लास्ट चैप्टर पे कंट्रोलिंग। तो आज क्या करते हैं, कंट्रोलिंग को फिनिश करते हैं और पार्ट ए पूरी क्या होगी, बिजनेस की फिनिश हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सीक्वेंस वाइज क्या होंगी सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आराम से बैठ के क्या करिए, पढ़ाई करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे वीडियोस को चैनलाइज करा करिए ताकि हमें क्या मिल सके, वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, व्हाट इज अ कंट्रोलिंग। अब एक्चुअल में कंट्रोलिंग होता क्या है या कंट्रोलिंग क्या है, आपने पहले भी सुन रखा होगा या ये तो कॉमन सा वर्ड है कि नॉर्मल लोग भी क्या करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब कंट्रोल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हम अपने घर में ही चीज़ों को कंट्रोल कर दें कि डाइनिंग टेबल पे कि सारा कंट्रोल हमारा रहे, हेड ऑफ द फैमिली हम बने, सारी चीज़ें सर्व करो। तो सिंपली कंपनी में भी क्या है, कंट्रोलिंग क्या करती है कि कंट्रोलिंग एक फंक्शन ऑफ क्या है, मैनेजमेंट है। जब सारा काम डन हो जाता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, तो कंट्रोल देखा जाता है कि किस किस को कंट्रोल दिया गया था और किस किस ने कंट्रोलिंग करके उस काम को आसान बनाया। तो चलिए देखते हैं कंट्रोलिंग, पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे, देन इंपॉर्टेंस और देन स्टेप्स ऑफ अ कंट्रोलिंग। क्या है कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, क्या है, सिंपली कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अब कहा जाए सिंपली क्या कि हमने क्या करा, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या निकल के आई, जो कि हमने क्या करा था, प्लान परफॉर्मेंस के साथ काम किया था। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ने करा प्लान बनाया, उसे 12th मंथ में क्या करना है, 12 महीने में सिंपली क्या करना है, 100 प्रोडक्शन करके देनी किसी भी गुड्स की। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये क्या था, प्लानिंग थी। अभी ये क्या है, प्लानिंग। और प्लानिंग क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग। और अब हम ही क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग सिंपली क्या है, इट इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। लेकिन ये कब है, जब हमने प्लान किया। एक्चुअल में क्या हुआ, जब 12 मंथ्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, तो सिंपली हमने क्या देखा, 19 गुड्स से क्या हुए, कहीं ना कहीं एक्शन में बन के प्रोड्यूस हुए। तो सिंपली क्या है, 10 गुड्स क्या हो गए, लेस रह गए या कम रह गए। तो ये क्या हमारा कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल क्या जो अभी हमारे पास है, किससे कंपेयर करेगा, विद द प्लान परफॉर्मेंस। प्लान क्या किया था, कहीं ना कहीं ये सिंपली तो क्या करेंगे, 19 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। इतना हमें क्या हुआ, एक तरह से हमें या कंपनी को कह सकते हैं लॉस हो गया। तो ये हमारा क्या है, कंट्रोलिंग है। ठीक है, फर्दर इफ देर इज एनी डिफरेंस देन फाइंडिंग, अगर आपको कोई भी डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कि हमें पता ही क्या चला, लॉस हुआ है, देन द रीजन, कारण क्या था। ऑब्वियसली बात है, रीजंस क्या हो सकते हैं, टाइम पे क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं पहुंचे, या लाइट्स नहीं दी, या वर्कर्स से काम करने से मना कर दिया, या उन्हें पे आउट नहीं दिया गया था। बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं। फॉर सच डिफरेंसेस एंड टेक अ करेक्टिव एक्शन टू स्टॉप द रीजन। फिर हम क्या करेंगे, जब हमें रीजंस पता चल जाएंगे तब हम क्या करेंगे, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेंगे। लाइट के लिए क्या करेंगे, जनरेटर का कहीं ना कहीं इंतजाम करेंगे या जुगाड़ करेंगे। अगर सिंपली बोला जाए, लेबर्स के पे आउट है, काम नहीं कर रहे, तो उन्हें थोड़ा सा क्या करेंगे, पे आउट ज्यादा दे देंगे। सिंपली ये सब क्या होगा, कुछ रीजंस हैं जिससे हम करेक्टिव एक्शंस लेके जहां पहुंचना चाहते थे वहां इजीली क्या होगा, पहुंच जाएंगे। जो हमने प्लान किया था एक्चुअल में भी हम क्या होगा, वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा, कंट्रोलिंग। तो होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए फर्दर मूव ऑन करते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंट्रोलिंग। अब जरूरत क्या है, कंट्रोलिंग करने की कोई तो जरूरत होगी, बिना जरूरत के तो कोई काम करते ही नहीं है। तो जरूरत क्या है, देखते हैं क्या जरूरत है इसकी, हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। सिंपली कंट्रोलिंग क्या है, इट इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम पूरा काम डन कर लेंगे तो एक बार कंट्रोलिंग करते हैं। आपको एग्जांपल दे देते हैं, एग्जाम टाइम में बच्चा क्या करता है, पूरा पेपर डन कर लेता है, डन करता है कि नहीं करता, देन उसके बाद वो क्या करता है, एक बार क्विक रिवीजन लेता है। क्या लेता है, क्विक रिवीजन लेता है। और जब क्विक रिवीजन लेता है तो कभी कभी कुछ स्पेलिंग्स गलत हो सकती है, स्पेल गलत होते हैं ना, कभी कभी कुछ वर्ड गलत हो सकते हैं, कभी क्वेश्चन नंबरिंग गलत हो सकती है। तो वो कब होगा, जब वो एक बार कंट्रोलिंग करेगा या चेकआउट करेगा, तब उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पे सिंपली क्या है, हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमने अभी लिखा था एग्जांपल, 100 गुड्स बनाने थे 12th मंथ में, बने कितने,
90 गुड्स बने, तो सिंपली इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कंपनी क्या करेगी, कोशिश करेगी करेक्टिव एक्शंस लेके जो प्लान किया गया है एक्चुअल में भी वही रिजल्ट है। और ये होगा कब? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। किसकी मदद से होगा? कंट्रोलिंग की मदद से ही होगा। ठीक है, सेकेंड वन देखते हैं, जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। सिंपली है, हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया ह्यूमन का ये कि उसे 8 आवर्स काम करने। एक कंपनी में हमने क्या करा कि जो भी हमारा ह्यूमन डिपार्टमेंट है या एचआर डिपार्टमेंट है उन्हें कितना काम करना है? 8 घंटे काम करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तभी हमने ये जजमेंट की है कि 100 गुड्स क्या होंगे, इन काम के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी में क्या हो, 7 घंटे ही काम करे लेबर या बहाना मार के 6 घंटे ही काम करे, तो आपको लगता है ये गुड्स पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे पर्पस। तो काम ही क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ने आपको क्या करा? एक टाइम भी दिया, जिस टाइम की वजह से क्या होगा, जो आपका गोल था या जो आपके प्लान थे वो क्या होंगे, आप गेट कर लेंगे या अचीव कर लेंगे या पा लेंगे। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये तो सुना होगा, कोई भी चीज प्लान करके चलोगे या उसे एक बार ठीक से कंट्रोल करोगे तो रिसोर्सेज का क्या होगा? अच्छा यूज होगा। हम बनाते ना, क्या बनता है घर में? बजट। जब बजट बनाते हैं तो देखते हैं, अच्छा ये मेरी क्या है? इनकम है, ये मेरे एक्सपेंडिचर हो गए, ये मेरे करंट हो गए, ये नॉन करंट हो गए, और भी सारी चीजें। तो ये सिंपली क्या है? हमने एक बजट प्रिपेयर किया एक तरह से। तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कब है? जब हमें पता है कि भैया कंट्रोल करके चलना है। ये थोड़ा सैलरी से रिलेट करवा देते हैं, तब शायद आपको ज्यादा समझ में आए, या अपने फादर या मदर से पूछ लीजिए, वो ज्यादा अच्छे से बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब सिंपली क्या है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जब हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग से चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ एम्प्लॉय लैग कर रहा है या उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मे बी क्या हो सकते हैं, सैलरी के इश्यू हो सकते हैं, मे बी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन सही नहीं हो सकती, या मे बी कह सकते हैं कि सिंपली क्या होगा, कहीं ना कहीं वर्किंग आवर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, और ओवर टाइम क्या करा जा रहा है, चार्ज नहीं दिया जा रहा। ठीक है, जब ओवर टाइम नहीं, तो इन चीज़ों को क्या करा जाएगा, इम्प्रूव कर दिया जाएगा। क्या करा जाएगा, इम्प्रूव कर दिया जाएगा। और जब इम्प्रूव कर दिया जाएगा तो सिंपली क्या है, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, और जब मोटिवेट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन ये पता कब चलेगा, जब हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, वापस रिपीटेड प्रोसेस को रखेंगे। क्योंकि हमें पता ही है कंट्रोलिंग क्या करता है, बैकवर्ड जाता है। कंट्रोलिंग से डायरेक्टिंग को चेक करेगा, डायरेक्टिंग किसको, ऑर्गेनाइजिंग को, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग को, और स्टाफिंग क्या करेगी, प्लानिंग को, कि कौन से आपने ऐसी प्लानिंग बनाई है या कौन सी ऐसी सैलरी रखी है या वर्किंग कंडीशंस दी है जिसकी वजह से सिंपली क्या हो रहा है, एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है। जब एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे या इंप्रूव कर दोगे, उससे मोटिवेशन दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो आपने प्लान किया है उसके क्लोज लाने की। क्लोज का मतलब वो भी अपना 100% देगा। फर्दर कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, हमें सिंपली पता है कंपनी के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, और कहीं ना कहीं एचआर डिपार्टमेंट होता है। सब क्या करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक कहावत भी ना, एकता में बल है। सब मिलजुल कर काम करेंगे तो क्या होगा, काम अच्छा हो जाएगा। और सिंपली कंट्रोलिंग यही करता है कि कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कि सब मिलजुल कर काम करिए, और ये इसकी क्या एक महत्वपूर्णता है। हम चेक करेंगे कि कौन काम ठीक से नहीं कर रहा, तो इससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इसकी महत्वपूर्णता से और कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगी अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के जो भी है उससे प्लान परफॉर्मेंस के पास आने में। लास्ट ऑर्डरिंग डिसिप्लिन, हमें सिंपली पता है अगर सारी चीज क्या होगी, टाइम टू टाइम होंगी या डिसिप्लिन के थ्रू होंगी, हमें पता ही है कंट्रोलिंग क्या चेक करेगा कि डायरेक्टिंग में हो रहा है फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है काम ठीक से, स्टाफिंग में स्टाफ किया गया लोगों को या प्लान किया गया। अगर सब ऑर्डर में होगा, हमें पता है फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा क्या है, लास्ट फंक्शन है। प्लानिंग क्या है, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे की तरफ देखता है। कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग, ये पीछे की तरफ देखता है। तो सिंपली क्या होगा, अगर सारी चीज ऑर्डर में रहेंगी, सारी चीज डिसिप्लिन में रहेंगी, तो मुझे तो लगता कोई प्रॉब्लम होगी। पेपर की सीक्वेंस में देखिए क्वेश्चंस आते हैं ना ऑर्डर से, 1 आता है, देन 2, देन 3, देन 4, ऐसा करें 1 क्वेश्चन, देन 10 आ गया, देन 15, देन 23, देन 5 आ गया या 2 आ गया। तो सिंपली यहाँ क्या चीजें ऑर्डर में रहेंगी तो कंपनी को और आसानी होगी। तो ये चीजें क्या हैं,
ऑर्गेनाइजिंग में ही हेल्प करती है, ये इसकी महत्वपूर्णता है। चलिए आगे देखते हैं, इतना हो गया तो स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग आर। अब क्या क्या स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के? पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब सिंपली है, अब ये क्या करता है, ये स्टैंडर्ड बना देता है कि आपको ये स्टैंडर्ड पे काम करना है। जैसे बता देते हैं, कोई एम्प्लॉय है, उसका स्टैंडर्ड क्या बना दिया, आपको 8 घंटे काम करना है। कोई मशीन है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड बना दिया कि एक दिन में क्या होगा, उसको 100 प्रोडक्ट्स क्या करने हैं, बनाने द सेंस से अपने आप नहीं बनाएगी, लोग लग के बनेंगे। तो ये सिंपली क्या है, हमने क्या करा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हमने सेटिंग कर दिया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कि हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काम करना है। तो सिंपली क्या है, एम्प्लॉय से 8 घंटे काम कराना है और वो क्या करेगा, किसी मशीन पे जब लगेगा तो हमें 100 प्रोडक्ट एक दिन में बना के देगा। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब ये तो हमारा क्या है, प्लान था, ये तो हमारा क्या था, प्लान था। लेकिन अब एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हुआ, सिंपली जब कंपनी ने देखा तो एम्प्लॉय ने क्या करे, केवल 7 घंटे ही काम किए, और जब 7 घंटे काम करेगा तो कितने प्रोडक्ट बने, एक दिन में 90 प्रोडक्ट से क्या हुए, बन पाए। तो सिंपली क्या है, प्लान तो हमने क्या करा था, ये आना चाहिए रिजल्ट, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या आया, ये आया। और ये किस लिए आया, लैग क्यों कर गया, क्योंकि एम्प्लॉय ने क्या करा, यहां काम कम किया, और जब काम कम होगा तो सिंपली क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये मेजरमेंट भी करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, चेक भी करता है, मेजर भी करता रहता है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं या डिफरेंशिएट। काम कितने घंटे करना था, 8 घंटे, एक्चुअल में काम कितना घंटे हुआ, 7 घंटे, तो 1 घंटा काम क्या हुआ, लेस हो गया। दूसरी ओर क्या है, सिंपली प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए थे, 100, बने कितने, तो 10 प्रोडक्ट्स क्या हो गए, लेस हो गए। तो सिंपली ये कब पता चला, जब हमने क्या करा, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसे स्टैंडर्ड के साथ क्या करा, कंपेयर किया। अब एनालाइजिंग डेविएशन, अब हम क्या करेंगे, डेविएशन देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही थी जिनकी वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, कि लंच टाइम बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है, या दूसरा मान सकते हैं सिंपली वर्किंग कंडीशन क्या है कि एक टाइम ऐसा होता है गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोग थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को डेविएशन अज्यूम करना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप, टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लंच टाइमिंग थोड़ा सा कम करिए, या जितनी देर लंच हो उतना ही ठीक है। दूसरा, वर्किंग कंडीशन बेटर करिए, लाइट्स की कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, जैसे 5 बजे बाद लाइट खराब हो रही है या टाइम से नहीं आ रही, या एम्प्लॉय 5 बजे बाद थोड़ा सा काम करना नहीं चाहता, उसे चाय दीजिए। तो ये चीज क्या है, करेक्टिव एक्शन है। जब आप करेक्टिव एक्शंस लोगे तो सिंपली क्या होगा, आपका ये काम पूरा डन हो जाएगा। तो ओवरऑल कंप्लीट हो गया, बस 5 तक काउंट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं मोटिवेशन शायरी पे। 1 2 3 4 5। चलिए हो गया होगा इतना, रब कर देते हैं। जाते जाते बस वही है, 2 चीजें कहना चाहूंगा, एक तो शायरी सुन लीजिए, और दूसरी एक मेरी दिल से इच्छा है कि आप जाइए और द कश्मीर फाइल्स क्या करिए, मूवी थिएटर्स में देखिए। कहाँ देखिए, फाइल्स, ठीक है, कहाँ देखिए, ओनली इन थिएटर। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं थिएटर्स में देखने के लिए, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप जाइए नेगेटिव हो जाइएगा, पॉजिटिव हो जाइए, जाइए और अपने देश के बारे में थोड़ा सा जानिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, या जो अभी तक ना मोल्ड हो रखे हैं या जिन्हें कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रखा है या ब्रेन वॉश कर रखा है, उनके लिए मूवी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, द कश्मीर फाइल्स। तो आप प्लीज जाइए, वॉच करिए, और ओनली इन थिएटर्स। कोई ऐप्स पे या गूगल से डाउनलोड मत कर लीजिएगा, सिंपली कृपया करके कश्मीर फाइल्स कहाँ देखिए, थिएटर में देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। अब मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ, वाकई बहुत अच्छी मूवी है। तो आप भी जाके इसे क्या करिए, देखिएगा। अगर मेरी बात मानते हैं, नहीं मानते तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सिंपली मुझे पता है आप जाके देखेंगे जब आपके पास क्या हो, टाइम मिले। चलिए जाते जाते सिंपली क्या करते हैं, एक आपको कुछ शायरी सुना देते हैं, जो कि ना बहुत अच्छी चीज़ है। अब वो है क्या, बता देते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, जब वक्त खराब होता है ना तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। अपने तो छोड़ ही देते हैं, पराये से तो वैसे भी हम कुछ नहीं करते, तो अपनी भी साथ छोड़ देते हैं। पराये से हमें कोई बैर ही नहीं है कि भैया तुम साथ रहो ना रहो, खुद की परछाई साथ छोड़ देती है। तो उसी के ऊपर है कि जब वक्त बुरा होता है ना, जैसे मेरा वक्त बुरा हो सकता है,
आपका वक्त बुरा हो सकता है। कभी ना कभी ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है, कहते हैं ना एवरी डे हैज़ नॉट अ सेम डे। तो हर दिन क्या होता है, सेम नहीं होता या एक जैसा नहीं होता, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो उसी के ऊपर हमने कुछ बोलने की कोशिश की है कि जब वक्त बदलता है ना तो लोग बदल जाते हैं, और जब अपने बदल जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है और उनकी सच्चाई भी सामने आती है। तो उसी के ऊपर है, थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। सुनाने जा रहे हैं कि जब वक्त बदलता है और जो लोग बदलते हैं, ये उन्हीं के ऊपर है। होली आ रही है ना तो उसी के लिए चलिए सुना देते हैं अच्छे से क्या है शायरी। अभी तो साथ चलना है समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। ठीक है ना, अपने हैं भैया, करते रहते हैं किनारा, ये लेकिन कहीं नहीं जाएगी। ये लास्ट है, मूवी देखिएगा अच्छे से, वीडियो पे आइए। ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। चैनल पे आते रहिए, कीप इन टच विद मनस्वी सर, चैनल पे आएंगे और आप पढ़ाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप सो, कीप इन टच विद अस। आते रहिए, मनस्वी सर को मिलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त यार को बताते रहिए, और कहीं ना कहीं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें क्या मिले, मोटिवेशनल वीडियो बनाने की कहीं ना कहीं मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।